बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 में आज हम लेवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और एंड बेस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री में अगर देखें तो जीएन लेवस नामी एक केमिस्ट थे, उन्होंने 1923 ईस्वी में ये कॉन्सेप्ट पेश किया। इनके कॉन्सेप्ट की बुनियाद जो थी वो इलेक्ट्रॉन पेयर पर थी। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है वो लेवस एसिड होती है। और आप जानते हैं कि एसिड और बेस एक दूसरे के बरअक्स रवैया शो करेंगे। अगर एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो बेस एक्सेप्टर का उल्ट क्या होता है? डोनर। सो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशी जो होगी वो लेवस बेस कहलाएगी। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लेवस एसिड, उसके एग्जांपल H पॉजिटिव हो सकता है, BF3 हो सकता है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हो गया। इसी तरह बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को कहा जाता है और ये क्लोराइड नेगेटिव भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम रिएक्शन की बात करें तो लेवस बेस और लेवस एसिड के दरमियान जब रिएक्शन होता है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए एक एडिशन प्रोडक्ट हमें हासिल होती है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कि जो नया एक बॉन्ड बनता है उसको बनाने के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वो एक ही एटम प्रोवाइड करता है और वो क्या कहलाता है? लेवस बेस, यानी कि प्रोवाइड करता है। इस तरह उन लेवस बेस और एसिड के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाती है। उस एडिशन प्रोडक्ट को हम अडक्ट का नाम देते हैं। एड का लफ्ज एडिशन से लिया गया, यूसीटी का लफ्ज प्रोडक्ट से लिया गया। तो इस तरह दोनों अल्फाज में से कुछ कुछ हिस्सा मिला के हमने प्रोडक्ट को अडक्ट का नाम दिया। याद रखिएगा बेटा, एनुअल एग्जाम में यह सवाल आ जाता होता है कि व्हाट इज मेंट बाय अडक्ट। तो यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है अमोनिया और BF3 के दरमियान बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर आप इसके बैक स्टेप पे चले जाएं तो ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मेंशन है, वो लोन पेयर एक्चुअली प्रोवाइड करता है। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो सिर्फ नाइट्रोजन ने प्रोवाइड किए। एक ही एटम जब प्रोवाइड करता है तो वो बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, इसलिए इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें तो लेवस एसिड की दो टाइप्स होती हैं। सिंपल कैटाइंस, जो सादा कैटाइंस यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर साबित करता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो अगर कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम उनके पास आए जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो तो वो अगर उन्हें डोनेट करेगा तो वो रेडली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं? वो लेवस एसिड होते हैं। उसके बाद न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसका नामुकम्मल ऑक्टेट होता है। ऑक्टेट मीन वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल नहीं होते, तो इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी का शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पे BF3। तो बेटा याद रखिएगा, बोरॉन तीसरे ग्रुप में पाया जाता है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। हर फ्लोरीन ने उसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। सो इसका मतलब 3 फ्लोरीन एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। तो बोरॉन के 3 अपने थे, 3 उसे फ्लोरीन से मिल गए। टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 8 अभी तक नहीं हुआ, लिहाजा ये अब इलेक्ट्रॉन पेयर को कबूल कर सकता है। या इन अदर वर्ड्स आप यूं भी कह सकते हो कि BF3 के दरमियान स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। एक बॉन्ड बनाने के लिए आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो टोटल 3 बॉन्ड है, 3 2 बार 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बोरॉन के पास हैं, इसका ऑक्टेट अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लेवस बेस, लेवस बेस की टाइप्स की अगर हम बात करें तो चूंकि ये एसिड का बरअक्स होते हैं, सिंपल कैटाइंस का उल्ट क्या हो जाएगा? अनाइंस हो जाएगा। सो इसका मतलब कि जितने भी अनाइन नेगेटिवली चार्ज आयन है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारे पास लेवस बेस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। या ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर बेटा किसे कहा जाता है? कि जो अंडर नॉर्मल कंडीशन बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं करते।
तो वो भी लेवस बेस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, जैसा कि अमोनिया है। तो नाइट्रोजन का 5वें ग्रुप में पाया जाता है। इसके वैलेंस शेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 3 तो वो अमूमी तौर पे बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो इसका मतलब बाकी 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रह गया, तो इसका मतलब जोड़े कितने रह गए, 1 जोड़ा रह गया, लोन पेयर। तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर होता है वो ऑक्टेट उनका चूंकि ऑलरेडी फिल्ड होता है लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो वो लेवस बेस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। अब आपके लिए बेटा एक क्वेश्चन है जो आपने मुझे आज शाम तक लाजमी सेंड करना है, जिससे मुझे अंदाजा होगा कि आप किस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह हमने आर्हेनियस और लोरी ब्रांस्टेड के लिए यह कंक्लूड किया था कि सारे के सारे लोरी ब्रांस्टेड एसिड जो होते हैं वो आर्हेनियस एसिड भी होते हैं, लेकिन OH नेगेटिव सिर्फ लोरी ब्रांस्टेड बेस ऐसा है जो कि आर्हेनियस बेस भी है। उसी तरह अगर हम बात करें लेवस बेस की, तो लेवस बेस सारे के सारे लोरी ब्रांस्टेड बेस भी होंगे। आपने इस बात को जस्टिफाई करना है कि क्यों। दोबारा क्वेश्चन सुन लें कि ऑल लेवस बेसेस आर आल्सो लोरी ब्रांस्टेड बेसेस, बट ऑल लेवस एसिड्स आर नॉट लोरी ब्रांस्टेड एसिड। जस्टिफाई। थैंक यू बेटा।